नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, यदि नापसंद हो तो अनलाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसके लिए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। जी हाँ, सकाम कर्मों का परिणाम या तो दुख होगा या भय। ये दुनिया एक तरह का तिलिस्म है, इसमें होता कुछ और है, दिखाई कुछ और पड़ता है और महसूस कुछ और होता है। सभी को सकाम कर्मों का परिणाम दुख या भय के रूप में भोगना पड़ता है। फिर भी इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को मिलने वाले परिणामों को देखकर अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव किया हो, या ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने कर्मों के परिणामों को देखकर अपने कर्म करने का तरीका बदला हो। शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि यही जीवन है, जीवन ऐसा ही होता है। और दूसरा कारण ये है कि व्यक्ति अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने का आदी हो चुका है। इससे उसे महसूस ही नहीं होता कि उसके कर्मों के करने में कोई गलती है। और जब तक गलती महसूस नहीं होगी तब तक सुधार की कोई भी संभावना न होगी। सकाम कर्मों से दुख और भय की प्राप्ति कैसे होती है, ये जानने से पहले मैं सकाम कर्मों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा। जिन कर्मों के कल्पित परिणामों से आपका अहंकार जुड़ा होगा वो सभी कर्म सकाम कर्म की श्रेणी में आएंगे। अज्ञान की वजह से आत्मा के अतिरिक्त आप स्वयं का जो भी स्वरूप समझते हैं वो अहंकार ही है। फिर वो चाहें आप स्वयं को स्थूल शरीर समझते हों, प्राण शरीर समझते हों, मन समझते हों, बुद्धि समझते हों, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कुछ भी समझते हों, या किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, या डॉक्टर, वकील, जज, डीएम, सीएम, पीएम कुछ भी समझते हों, वो सब आपके अहंकार की श्रेणी में ही आएगा। अब यदि आपने अपने या किसी अपने के सुख की आकांक्षा से कोई सामाजिक या संवैधानिक नियम का उल्लंघन करते हुए कोई कर्म किया है तो ऐसे में आपको भय होगा कहीं इस राज का पर्दाफाश न हो जाए, कहीं सभी को पता न चल जाए कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है। एक भय तो ये होगा। अब यदि कर्मों का वास्तविक परिणाम आपके कल्पित परिणाम के प्रतिकूल हुआ तो दुख की प्राप्ति होगी, और जितना प्रतिकूल होगा उतना ही अधिक दुख होगा। और यदि वास्तविक परिणाम आपके कल्पित
परिणाम के अनुकूल प्राप्त हुआ तो भी आप सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सुख अपने साथ सुख के छिन जाने का भय लेकर आएगा। सुख की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, भय की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो ऐसे में सकाम कर्मों के द्वारा आपको सिर्फ भय और दुख की ही प्राप्ति हो सकती है। सभी सकाम कर्म किए तो सुख की लालसा में ही जाते हैं, लेकिन उनके परिणामों से यदि कभी सुख मिलता भी है तो हम उस सुख का भोग पूर्णतया नहीं कर पाते। संसार की जो स्थिति है आज, वो आप अपने घर परिवार आसपास हर जगह देख सकते हैं। उसके संबंध में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको। अब हम ये निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या करेंगे। जो लोग आपके आसपास, आपके घर परिवार में दुख भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, आप उन्हीं के तरीके से कर्म करना चाहेंगे या उस तरीके से कर्म करना चाहेंगे जिससे आपको न सुख की प्राप्ति हो न दुख की प्राप्ति हो, बल्कि एक संतुष्टि की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। सुख और दुख पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वहाँ पर हम विस्तृत रूप से बताएंगे सुख और दुख के संबंध में। तब तक के लिए